डर के उस पार फिर से ग्रोथ तक का सफर। हेलो। पेपर कैसे गया? हाँ, खास नहीं था। वही सोशल और फैमिली प्रेशर्स। आज कॉलेज आ रहा है क्या? हाँ, चल ठीक है, आ रहा हूँ। ओके, वेट कर रहा हूँ। बाय। ओके, बाय। माँ मैं जा रहा हूँ। देखिए हमारे चार वेद हैं। चार वेद हैं। पहला वेद हमारा ऋग्वेद है, दूसरा वेद हमारा अजुर्वेद है, और जो तीसरा वेद है हमारा श्याम वेद है। विकास, विकास, विकास। जी प्रोफेसर। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ नहीं प्रोफेसर। क्लास से बाहर जाइए। गेट आउट। बिल्कुल सॉरी प्रोफेसर। क्लास से बाहर जाइए। आज सॉरी प्रोफेसर। क्लास से बाहर जाइए आप। और कैसा रहा आज का लेक्चर? कुछ खास नहीं था यार। बड़े उदास से दिख रहा है, क्यों? प्रोफेसर ने बाहर कर दिया क्लास। प्रोफेसर ने बाहर कर दिया? पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हो तुम? बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं यार। लाइफ में प्रॉब्लम चल रही तो पढ़ाई पर तो ध्यान दो। तुम्हारा ध्यान क्या पता कहाँ कहाँ पर रहता है। दोनों चाबी को और प्रतियोगिता में भाग लेना है। फैसला बताए तुमने। ये विकास, विकास क्या भाग लेगा? ये तो क्लास में खुद बोल नहीं पाता। ये तो लूजर है। ये क्या बोल, इसको तो क्लास में बोलना तक नहीं आता, पूरा हिल जाता है पूरा। विकास, तुम इतना उदास मत हो। तुम है ना अपने प्रोफेसर से मिलो, वो तुम्हें दिमागी समस्या से बाहर होने का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है? ठीक है। देखो देखो ये कैसा बैठा है। ये है ना कुछ नहीं कर रहा है, दिन भर बैठा रहता है। और शर्मा जी के बेटे को देखो उधर, उसने ना अच्छा टॉप करके और सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा है। क्लास में खुद बोल नहीं पाता। ये तो लूजर है। ये क्या बोल, देखो देखो ये कैसा बैठा है। ये तो लूजर है। ये ना कुछ नहीं कर रहा है, दिन भर बैठा रहता है। और शर्मा जी के बेटे को देखो उधर, ये तो क्लास में ये ना कुछ नहीं कर रहा है, दिन भर बैठा रहता है। और शर्मा जी के बेटे को देखो। अपने प्रोफेसर से मिलो, वो तुम्हें मुझे प्रोफेसर से मिलना चाहिए। May I come in, Professor? यस कमिंग। बैठो विकास। थैंक यू सर। प्रोफेसर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स सब मुझे ताने देते हैं।
बोलते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, तेरी लाइफ तो लॉस में है, सब कुछ, तू लूज़र है। मुझे क्या करना चाहिए प्रोफेसर? मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो। विकास, तुमने नरेंद्र का नाम सुना है? नो प्रोफेसर। नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद जी। ओह अच्छा, यस प्रोफेसर, यस प्रोफेसर। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की कितनी पुस्तकें हैं। अगर वो महान नहीं होती तो उनकी इतनी सारी पुस्तकें कैसे होती? अगर तुम इन पुस्तकों को पढ़ना शुरू करो तो ये पुस्तकें तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हैं। प्रोफेसर बट मैं इनको इतनी डीपली कैसे पढ़ सकता हूँ, क्योंकि ये समझ से बाहर। हाँ तुमने सही कहा, लेकिन विकास अगर तुम्हें इनके बारे में और जानकारी चाहिए, तुम चाहो तो सेमिनार हॉल में जो प्रोफेसर है उनसे जाकर इनकी और जानकारी ले सकते हो। थैंक यू प्रोफेसर। मैं कम इन प्रोफेसर। हाँ कमिंग विकास। प्रोफेसर मुझे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानना है। अगर उनके बारे में जानना चाहते हो तो ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलो मैं तुम्हें स्वामी विवेकानंद से जुड़ी कुछ कहानियाँ सुनाना चाहूँगा। तो सबसे पहली एक कहानी है, स्वामी विवेकानंद रास्ते से जा रहे थे, तो उस टाइम पे क्या होता है, उनके पीछे बंदरों का झुंड पड़ जाता है। तो डर के मारे सब लोग भागते हैं, ऐसे स्वामी विवेकानंद भी भागने लगते हैं। लेकिन भागते भागते उनको ये याद आता है कि मैं भाग क्यों रहा हूँ, मैं इनसे डर क्यों रहा हूँ। तो उनको जब समझ आती है मैं इनसे डर क्यों रहा हूँ, तो वो मुड़ते हैं और रुक जाते हैं। जैसे ही वो रुकते हैं बंदर भी रुक जाते हैं डर के मारे, और बंदर उनको देखकर भाग जाते हैं। तो इससे तुम क्या सीख मिली तुम्हें बताओ कि हमें डर से भागना नहीं चाहिए। यस प्रोफेसर। क्योंकि अगर तुम जितना डर से भागोगे उतना ही डर तुम्हें भगाएगा। तो एक बार स्वामी विवेकानंद स्पीच देने के लिए शिकागो जाते हैं। वहाँ पर लोग उनकी जो वेशभूषा को देखकर काफ़ी बहुत बुरा बोलने लगे उनके बारे में, ये क्या स्पीच देंगे। जैसे ही स्वामी विवेकानंद के पास टाइम भी कम था, जैसे ही उन्होंने अपनी स्पीच शुरू की, सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो ये सब बातें सुनकर अमेरिका वालों का हृदय परिवर्तन हो गया। तो उन्होंने काफ़ी अच्छी स्पीच दी थी वहाँ पर। तो इससे हमको सीख मिलती है कि स्वामी विवेकानंद को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। तो ये इतने महानुभाव है स्वामी विवेकानंद। और हमारे कॉलेज में भी तुम देख सकते हो एनएसएस का बहुत अच्छा कैंप चल रहा है, तुम्हें वो ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये सब एनएसएस स्वामी विवेकानंद के ही विचारों पे चल रहा है। एनएसएस तुम्हें सिखाएगा जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। एनएसएस ऐसे लोगों के लिए बनाए जो अपनी जिंदगी से हार चुके हैं, उन्हें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, वो एनएसएस में जुड़कर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो विकास मैं चाहूँगा तुम एनएसएस में जुड़ो और एक बार खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि अगर तुमने खुद पर विश्वास रख लिया तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ ये सोच रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि दूसरे मेरे बारे में बुरा सोचेंगे, इसलिए तुम्हें बुरा लगता है। उस पर विश्वास रखो और बस खुश रहो। ठीक है विकास? थैंक यू प्रोफेसर। मैं आपको बताने वाला हूँ आज 12 युवा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर विकास, तू ऐसे हार नहीं मान सकता, तुझे करना होगा। अरे ये बुक, मैं तो भूल ही गया था कि प्रोफेसर ने मुझे बताया था योग एवं ध्यान के बारे में। यस, यू कैन डू इट।
तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला हो। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदे, हर मैदान फतेह। हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मैं यहाँ पर कोई भाषण देने नहीं आया हूँ, केवल मेरे डर को खत्म करने आया हूँ। मैं एक ऐसे युवक के बारे में बताने वाला हूँ जिनके आदर्शों और वचनों का पालन करके मैंने मेरे व्यक्तित्व का विकास किया। उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। उनकी मैंने कई किताबें पढ़ी। इतना ही नहीं, मैंने उनके जो वो योग एवं ध्यान के बारे में बताते थे, मैंने उनका भी अनुसरण किया और मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ उन्हीं की वजह से। कल तक मैं क्लास में बोलने से भी डरता था, जिसके कारण मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स और मेरे परिवारजन सब मुझे चिढ़ाते थे कि ये जीवन में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं आज यहाँ खड़ा हूँ केवल और केवल स्वामी विवेकानंद जी की वजह से। यहाँ के हमारे कॉलेज के प्रोफेसर से मैंने जाना कि स्वामी विवेकानंद कितने महान थे। उन्होंने मुझे बहुत सी उनकी जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में अवगत कराया और उन्होंने मुझे एनएसएस से जुड़ने की सलाह दी। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मुझे वो उनके बारे में अवगत ना कराते तो मैं इतनी रुचि नहीं ले पाता। इतना ही नहीं, मैंने एनएसएस को भी ज्वाइन किया, क्योंकि एनएसएस स्वामी विवेकानंद जी के सभी विचारों से ओतप्रोत है। एनएसएस हमें सिखाता है किताबों से बाहर निकलकर भारी समस्याओं को देखना, उनको समझना और उनका समाधान करना। और मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी का एक ही मंत्र था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। जय हिंद। दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा अपने दिल की सुनो। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरें खाने के बाद ही होता है।